हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमने देखा होगा कि हमारे पास एक एरे होता है। इंटीजर एरे मान लो, ये इंटीजर डेटा टाइप का एरे है और इसके अंदर कुछ इंडिसेस हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टोर कर पाते हैं, 1, 5, 9, 25, 13, 17। हमारा मन करता है कि काश ऐसा होता ना कि हम ना एक जगह पे दो चीज़ें स्टोर कर पाते हैं। यहाँ पे ना एक इंडेक्स पे दो चीज़ें स्टोर कर पाते हैं तो कितना कुछ हमारे पास आसान हो जाता, चीज़ें हमारी कितनी सारी चीज़ें आसान हो जाती। कभी मन में तो आया ही होगा आपके, मेरे तो मन में बहुत बार आया है। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मुझे इसका एक सॉल्यूशन मिला। तो आज मैं वही सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम कैसे एक इंडेक्स पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव लिख के बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा है टू स्टोर टू एलिमेंट्स एट वन पोजीशन इन एरे। ठीक है, ये कैसे करेंगे, अचीव हमें इसको कैसे करना है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ वो करना क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला हमारे पास हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एक नंबर चुनना है x, है ना, कि वो जो है वो बड़ा हो, कोई भी जो एलिमेंट स्टोर हो रहा है हमारे एरे में उससे बड़ा हो। सपोज हम दो, हर एक इंडेक्स पे दो एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। सपोज एक एलिमेंट है एक्स डैश और दूसरा एलिमेंट है वाई डैश, ये दो एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। तो हम x को अपने ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो कि बड़ा होगा सारे x डैश से, एंड x जो बड़ा होगा वो सारे y डैश से भी बड़ा होगा। ठीक है, सबसे पहला काम हमें ये करना है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले एरे के लिए अगर मैं देखूं तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है 25। तो हम एक्स डैश को अपने, और अगर मान लो कि यहाँ पे ये तो एक्स डैश हैं अपने सारे, है ना, ऊपर वाले एलिमेंट्स मान लो एक्स डैश हैं और नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो मान लो वाई डैश हैं। तो मान लो कि हमारे जो नीचे हम जो स्टोर करना चाहते हैं उसमें मैक्सिमम है 73, मैक्सिमम है ना, और कहीं पे मान लो 5 है ना, 15 है, 39, 13 है, 39 है, 54 है ना, मैक्सिमम है वाई डैश में 73। तो अब मुझे एक ऐसा एक्स सिलेक्ट करना है जो कि 25 से भी बड़ा हो और 73 से भी बड़ा हो। 25 मतलब एक्स डैश की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा हो और वाई डैश की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा हो। तो कैसे क्या करना, मतलब कोई भी एक नंबर, मतलब जो मैक्सिमम है, अगर मैं उसमें +1 कर दूं तो मेरे पास एक्स डैश मिल जाएगा। मतलब एक्स डैश, मतलब एक्स, सॉरी एक्स डैश नहीं, एक्स मिल जाएगा। मतलब एक्स जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश, मैक्स ऑफ एक्स डैश एक्स को मैं कैसे सिलेक्ट करूं, एक्स जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए मैक्स ऑफ ऑल एक्स डैश कॉमा ऑल वाई डैश +1। इससे बड़ा या बराबर कोई भी नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं x को मान ले रहा हूँ 100। ठीक है, क्योंकि 100 जो है वो 73 से भी बड़ा है और 100 जो है वो 25 से भी बड़ा है। तो ओवरऑल 100 एक परफेक्ट हमारा x की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ऐसा करना चाह रहा हूँ इंडेक्स 0 पे 1 भी स्टोर हो, 5 भी स्टोर हो, है ना। इंडेक्स 1 पे 5 भी स्टोर हो, 73 भी हो, 9 भी हो, 15 भी हो, 25 भी हो, 13 भी, 13, 39, 17 और 54।
दोनों स्टोर हो। लेकिन ये तो हमें पता ही है कि एक इंडेक्स पे सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है ना। हम उसमें तो एरेज में तो ऐसा कोई चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हमें क्या करना है कि हम कुछ ऐसा करें कि जब मैं उस इंडेक्स से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, तो अगर 0th इंडेक्स से मैं कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं वहाँ से 1 भी एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ और 5 भी एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। अगर मैं इंडेक्स 3 की बात करूँ तो वहाँ से मैं 25 भी एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ और 13 भी एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, है ना। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वही हमें देखना है। ठीक है, कैसे हो सकता है। अब देखो, हमें एक इंडेक्स पे दो चीज़ें स्टोर करनी है, एक तो अपना एक्स डैश है और एक अपना वाई डैश है, ये दोनों स्टोर करनी है। लेकिन असल में तो हम एक ही चीज़ स्टोर कर रहे होंगे ना, कुछ एक्स हम स्टोर कर रहे होंगे ना, है ना। एक्स सपोज मान लो कोई नंबर, एक्स तो अपना अभी जो वेरिएबल लिया वही है, तो हम ऐसे यहाँ पे कोई नंबर स्टोर कर रहे होंगे, नम, ये स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये नम जो है, नम से मैं जब मन चाहे एक्स डैश निकाल सकूं, नम से जब मन चाहे मैं वाई डैश निकाल सकूं। ऐसा अगर मैं कर पाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर्मूला डिज़ाइन करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा कि जो नया हमारे पास नम होगा ना, जो भी हमारे पास नया जो नम होगा, नम, उसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स डैश, ये। और हमारे पास एक कंडीशन हमें ये पता है कि x जो है वो बड़ा है, x जो है वो बड़ा है x डैश से और y डैश से, सारे x डैश और सारे y डैश से। x इज़ ग्रेटर देन ऑल x डैश कॉमा y डैश, ऑल y डैश। ठीक है, ये हमें पता है। तो अच्छा, मतलब ये है कि अगर मुझे किसी एक इंडेक्स पे 10 भी स्टोर करना है और 20 भी स्टोर करना है, तो इसका मतलब, क्योंकि x की वैल्यू हमने मान लो सपोज 100 मान ली है, तो ये कह रहा है कि जो हम नया जो उस इंडेक्स पे नंबर स्टोर करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो नया हम उस इंडेक्स पे नंबर स्टोर करेंगे वो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 20 प्लस 10। मतलब ये कह रहा है, ये हम वहाँ पे स्टोर कर दें 2010, है ना, है ना। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आई पे हम 10 और 20 को दोनों को स्टोर करने के बजाय हम ये 2010 स्टोर कर देते हैं। कितना अच्छा रहेगा। अब लेकिन चलो, हमने तो 2010 स्टोर कर दिया वहाँ पे, लेकिन हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। हमें तो असल में 10 चाहिए था और 20 चाहिए था ना। अगर जब हमें 10 और 20 चाहिए, 2010 हमारा क्या काम का। लेकिन यही हमारा मैथ्स थोड़ा सा लगेगा, जैसे मतलब मैथ्स भी सिंपल सा है कि जैसे हमने जो फॉर्मूला लगाया है उसी से हम ट्राई करेंगे उसको, उसी फॉर्मूले से रीडिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ये तो अपडेशन का फॉर्मूला हो गया, अब इसी फॉर्मूले से हम एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, एक्सट्रैक्शन का भी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। सपोज तुम्हें यहाँ से ये, अब तुमने नम डाल दिया, तुमने उस जगह पे नम लिख दिया, एक्स डैश भी नहीं लिखा और वाई डैश भी नहीं लिखा, सीधा नम लिख दिया। अब सीधा नम लिख दिया, नम से मुझे एक्स डैश भी चाहिए और वाई डैश भी चाहिए, मैं कैसे निकालूं। तो मैं एक्स डैश को ऐसे निकाल सकता हूँ, एक्स डैश इज इक्वल्स टू नम मॉडुलो एक्स, और वाई डैश को क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, वाई डैश इज इक्वल्स टू नम बाई एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया क्या। ये तो हमने तो चलो ये अपडेशन का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे हुआ। तो चलो अभी वही देखते हैं, एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे हुआ। देखो, जैसे मुझे पता था नम का क्या है, नम क्या है, एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स डैश, ये। अब मुझे निकालना है एक्स डैश क्या है, एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स डैश मॉडुलो एक्स, है ना।
इसको मैं अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा तो कैसे हो जाएगा, x इंटू वाई डैश मॉडुलो एक्स प्लस एक्स डैश बाई एक्स डैश मॉडुलो एक्स। ठीक है, तो देखो, अब देखो ये जो नंबर है इसमें तो एक्स ही एक फैक्टर है, सॉरी एक्स एक फैक्टर है। अब क्योंकि एक्स एक फैक्टर है तो ये वाला नंबर जो है ये पूरा डिवाइड हो जाएगा एक्स से। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा एक्स से तो रिमाइंडर तो इसका जीरो आ जाएगा ना। ठीक है, प्लस ये वाला अब मैं देखूं, क्योंकि अब देखो मुझे पता था एक्स डैश जो है वो छोटा ही होगा एक्स से, यहाँ पे हमने पहले ही बोल रखा था ना एक्स डैश छोटा होना, एक्स डैश जो है वो छोटा होना चाहिए एक्स से, और वाई डैश जो है वो भी छोटा होना चाहिए एक्स से। ठीक है, तो कैसे, तो देखो क्योंकि एक्स डैश अब छोटा है एक्स से तो जब भी मैं मॉडुलो करूंगा तो वही नंबर आ जाएगा ना वापस, है ना। अगर ये नंबर एक्स एक्स से ही छोटा है तो मैं इसका मॉडुलो करूंगा एक्स से तो वही नंबर वापस आ जाएगा ना, वही रिमाइंडर वापस बच जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच गया, एक्स डैश ही बच गया। तो देखो एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर है ना, तो ऐसे हमारा एक्स डैश आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही सेम मैं जस्टिफाई करूंगा इसको, कैसे, वाई डैश जो कह रहा है कि नम अपॉन एक्स से हमारा वाई डैश आ जा रहा है ना, नम अपॉन एक्स से मेरा वाई डैश कैसे आ रहा है, एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स डैश डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स डैश अपॉन एक्स। देखो जब मैं कभी कंप्यूटर में कुछ ऐसे कैलकुलेट करता हूँ तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही होता है ना। तो फ्लोर निकालते हैं तो देखो ये तो इससे कट जाएगा, है ना, तो ये तो एग्जैक्टली वाई डैश ही बच जाएगा ना, ये तो वाई डैश बच जाएगा प्लस, अब देखो क्योंकि एक्स डैश जो है वो एक्स से छोटा ही है तो ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास वाई डैश। तो यहाँ पे भी अपना एल एच एस जो है, अपना एल एच एस जो है वो अपने आर एच एस के बराबर है, वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश, है ना। तो ये देखो ये हमारा वाई डैश है, ये हमारा एक्स डैश है। देखो ये हमारा अपडेशन का फॉर्मूला था, ये हमारा एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब हम एक बार उस एरे पे ही काम करके देख लेते हैं कि अच्छा कैसे करना है। ठीक है, तो लाते हैं इसको यहाँ पे, है ना, तो इसको यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, अब मुझे एक ही इंडेक्स पे 1 भी स्टोर करना है, 5 भी स्टोर करना है। अब मान लो सबसे पहले मेरा क्या काम था, सबसे पहले मेरा काम था x को फाइंड करना। x मान लो मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया किसी तरीके से, 100 फाइंड कर लिया, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या क्या स्टोर करूँगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मुझे क्या क्या स्टोर करना है, 0th इंडेक्स पे 1 भी स्टोर करना है, 5 भी स्टोर करना है। तो यहाँ इसका क्या फॉर्मूला था, इसका क्या था, 5 इंटू 100 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 501 हो जाएगा, है ना। इसका क्या फॉर्मूला होगा, 73 इंटू 100 प्लस 5। देखो ये जो है ये अपना वाई डैश है, ये अपना एक्स डैश है, सॉरी हाँ ये अपना वाई डैश है, ये अपना एक्स डैश है, ये अपना एक्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7305 ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 100 प्लस 9, है ना, तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा 1509, है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 100 प्लस 25,
1325। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 3913। सिमिलरली यहाँ पे 5417, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब असल में तो हमें दोनों नंबर्स चाहिए थे, तो मैं दोनों नंबर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा? दोनों नंबर्स को मैं ऐसे एक्सट्रैक्ट करूँगा कि सपोज़ मुझे कहीं पे ज़ीरोथ इंडेक्स का मुझे मुझे समझ मान लो कि इंडेक्स नंबर 3 पे दो नंबर स्टोर हैं, जैसे 25 और 13। 25 है और 13 है। अब मुझे मान लो मुझे थर्ड इंडेक्स का एक्स डैश वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, या मुझे थर्ड इंडेक्स का वाई डैश वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो इसके लिए जैसे हमने फॉर्मूला था, एक्स डैश अगर मुझे निकालना है तो पहले मैं अगर ये देखूं कि असल में वहाँ पे क्या स्टोर है, वहाँ पे असल में थर्ड इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 1325 स्टोर है, 1325 स्टोर है असल में, है ना। तो अब मैं इससे ये और ये कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा? मैं ऐसे एक्सट्रैक्ट करूँगा कि एक्स डैश क्या हो जाएगा 1325 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 13। वाई डैश कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा 1325 मॉडुलो 100, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो देखो हमने 13 भी एक्सट्रैक्ट कर लिया और 25 भी एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, है ना। हमारा असल में तो अब एरे ये हो गया, लेकिन अगर मुझे कभी एक्सट्रैक्ट करना हुआ 13 भी इंडेक्स नंबर 3 पे 13 भी एक्सट्रैक्ट करना हुआ, वो भी मुझे मिल जाएगा। और अपना अगर 25 भी एक्सट्रैक्ट करना हुआ तो भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था मेन चीज़। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो अभी वीडियो में आगे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तो आप एक बार ट्राई करना करने की, ठीक है, इसी तरीके से यूज़ करके। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि हमें एक 2D एरे दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो इसके मतलब इसको सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन फॉर प्रैक्टिस आप जो मैंने आपको सिखाया आप उससे ट्राई करो करने का। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स है जिसमें कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं मान लो, ठीक है, लेकिन हमें असल में इसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है? अपडेट ऐसे करना है कि सपोज हमारे पास इस पर्टिकुलर सेल में जो भी नंबर है, हमें क्या देखना है उसके आसपास के जो सेल हैं। जैसे 1 के आसपास क्या है 4 और 2 है, 2 के आसपास क्या है 1 है 5 है और 3 है, 5 के आसपास क्या है 2 4 8 6 है। ठीक है, तो इस सेल के आसपास जो सबसे बड़ा नंबर है उसको यहाँ पे लिखना है, उसको यहाँ पे लिख देना है। और हमें क्या करना है, हमें एक नया एरे नहीं बनाना, हमें एक नया 2D एरे नहीं बनाना, हमें इसी एरे में मॉडिफिकेशन करना है। मतलब हम अगर इसको मॉडिफाई कर देंगे कम्प्लीटली तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसके आसपास कौन सा सबसे बड़ा है, ये इनमें से 4 बड़ा है। 2 के आसपास सबसे बड़ा कौन है 5 है। 3 के आसपास सबसे बड़ा कौन है 6 है। 4 के आसपास सबसे बड़ा कौन है 7 है। 5 के आसपास 8, 6 के आसपास 9, 7 के आसपास 8, 8 के आसपास 9, 9 के आसपास 8। ये है, मुझे ये करना है। अब मैं कैसे करूँगा ये आपको देखना है। अब इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। पर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया अगर आपको पूरा पूरा समझ में आ गया है तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर लोगे। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करना इस तरीके से करने के, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसका वीडियो, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो मैं आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ऑल दी बेस्ट, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और फिर अगर किसी का हो जाए तो फिर आप बताना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, और थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए।